कविता की पाठशाला से जुड़े सभी मित्रों एवं अन्य उन सभी मित्रों को जो सवैया जैसे छंद को सीखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं और पढ़कर उसका आनंद लेना चाहते हैं, उन सभी का हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर स्वागत है। कई मित्रों ने यह लिखा है कि वो सवैया छंद कैसे लिखा जाता है, उसमें मात्राएं कैसे गिनते हैं, उसके नियम क्या हैं, आदि आदि इन सब को वो जानना चाहते हैं। इसलिए आज हम सवैया छंद पर चर्चा कर रहे हैं। हम बात करेंगे कि सवैया किस तरह का छंद है, यानी वो वर्णिक छंद है या मात्रिक छंद है, सवैया कैसे लिखा जाता है, सवैया छंद के नियमों पर बात करें। इससे पहले हम केशव दास का एक सवैया सुन लें तो हमें सवैया को समझने में और बात करने में सुविधा रहेगी। केशव दास का ये जो सवैया है इसे हम अभी पढ़ेंगे। ये उनकी जो पुस्तक है रामचंद्रिका उससे लिया गया। पहले सवैया को देख लें, फिर उसके बाद उस पर बात करेंगे। सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे जहां एक घटी निगटी रुच मीचु घटी उघटी जग जीव जती न की छूटी तटी अघ ओघ की बेरी कटी बिकटी निगटी प्रकटी गुण ज्ञान गटी चौ ओरन नाचित मुक्ति नटी गुण धूर जटी बन पंच फटी। केशव का यह सवैया पंचवटी की सुंदरता और उसके महत्व पर है। तो हम आज इस सवैया के माध्यम से ये सीखेंगे कि सवैया किस तरह का छंद है, उसमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है लिखने के लिए। अगर सवैया को आप सुनते हैं या पढ़ते हैं तो पूरा आनंद आप तभी ले सकते हैं जब आपको सवैया के नियमों के बारे में, सवैया के बारे में पूरी जानकारी हो। उससे पहले आपको अगर ये जानकारी नहीं है तो फिर आपको वो आनंद नहीं मिल पाता है। सवैया के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, यानी कौन कौन सी बातों की जानकारी आपको होना चाहिए, इस पर सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले है मात्रा की गणना। यह बहुत जरूरी है, यानी किसी शब्द की जो अक्षर होते हैं उनकी मात्राएं कैसे गिनते हैं, पहला। दूसरा है गण की जानकारी। गण क्या होते हैं ये हम आगे बताएंगे। गण की संख्या कितनी है और गण की मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं। यानी सवैया में जो अभी हमने सवैया ये पढ़ा, इसमें 4 चरण हैं और इन 4 चरणों में 3-3 अक्षरों के, 3-3 वर्णों के, वर्ण और अक्षर एक ही बात होती है, 3-3 अक्षरों के समूह हैं और ये 8 समूह हैं। ये जो समूह हैं यही गण कहलाते हैं, यानी 8 गण होते हैं। थोड़ा सा इसमें ये और समझ लें कि मात्राएं हम गिनते कैसे हैं। ये मात्रा गिनना जो है वो वर्णिक, वो किसी प्रकार का छंद हो उसमें जरूरी हो जाता है, चाहे वो सवैया हो या अन्य कोई छंद हो। तो मात्रा की गणना कैसे करेंगे। लघु मात्रा यानी जिसमें एक मात्रा काल का समय लगता है उसे लघु मात्रा कहते हैं, लघु कहते हैं। और जिसमें 2 मात्रा काल का समय लगता है उसे दीर्घ कहते हैं। मात्रा की गणना सीखना, समझना बहुत जरूरी है। जैसे कमल, अब इसमें तीनों में लघु है, यानी एक मात्रा, कोई एक मात्रा काल का समय है क म ल,
तो इनका जो मात्राएं हैं वो इस तरह से लगाएंगे, 3 लघु होंगे, आप देखें इसे। और कमला, इसमें 2 जो शुरू के हैं क और म, ये एक मात्रा काल इनमें लग रहा है, और ला में दीर्घ मात्रा है, तो ये कमला, ये इस तरह से मात्रा लगेगी। तो ये गुरु है, तो ये 2 लघु और 1 गुरु। अब इनके जो गण हैं, जो हमने अभी चर्चा की थी, ये गण इन्हीं के हिसाब से निर्धारित होते हैं कि किस सवैया में कौन सा गण और कितने गण होंगे। जैसे 3 लघु जहां होते हैं वो नगण कहलाता है, और जहां 2 लघु और 1 गुरु होता है वो सगण कहलाता है। अब हम केशव के उस सवैया को जो हमने शुरू में आपको पढ़ा था, उस पर फिर आपका ध्यान चाहेंगे, और इसको आप इस वीडियो को 1 से अधिक बार आपको देखना पड़ेगा। कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और इसे नोट भी करते जाइए, अगर सवैया सीखना है तो। सवैया बहुत लोकप्रिय छंद है, सबसे प्रिय लगता है, और इसमें जो गण होते हैं उनकी गणना की जाती है। गणों पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि कितने गण होते हैं। उनका एक सूत्र है, यमा तारा जभा नसलघा, और उसी के हिसाब में ये जो अक्षर हैं यमा तारा जभा नसलघा, ये गणों के पहले पहले अक्षर के नाम हैं। इन्हीं में मात्राएं छुपी हैं। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसे आप देखिएगा। ये जो हमने सवैया पढ़ा था उसमें अब आप देख लें, यहाँ हम आपको बोर्ड पर लगा के भी दिखा रहे हैं, और इनको नोट कर लीजिए। सब जात फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहां एक घटी, पहला चरण है। और इसमें आप देखिए कि 2 लघु 1 गुरु, 2 लघु 1 गुरु, इस क्रम से 8 गण हैं, और 2 लघु और 1 गुरु जहां होता है उस गण का नाम सगण होता है। तो इसके जो 4 चरण हैं, चारों चरणों में आप यहाँ देख सकते हैं कि इन चारों चरणों में 2 लघु 1 गुरु, इस तरह से 8 गण हैं, यानी 24-24 अक्षर, 24-24 वर्ण प्रत्येक चरण में इसमें दिए गए हैं, इसमें हैं। तो ये इस सवैया की ये उसका ये पहचान है। जिस सवैया में 8 सगण होते हैं उसे दुर्मिल सवैया कहते हैं, और दुर्मिल बड़ा प्यारा सवैया है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। कई प्रकार के सवैया होते हैं, तो पहले हम शुरू में केवल दुर्मिल सवैया से ही सीखते हैं। अगर एक सवैया समझ लेंगे तो फिर और सवैया अपने आप समझ में आ जाएंगे। दुर्मिल सवैया जो अभी हम जिसका उदाहरण हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें जो 2 लघु 1 गुरु यही क्रम रहता है, और इसके प्रत्येक चरण में 8-8 सगण होते हैं, यानी 8 सगण, 3 अक्षर का एक गण सगण, यानी 24-24 अक्षर इसमें होते हैं दुर्मिल सवैया में। ये इसका एक सामान्य सा नियम है। अब आप सवैया के बारे में कुछ समझ गए होंगे, तो अब इस सवैया को आप आनंद ले सकते हैं। सब जात फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहें जहां एक घटी, निघटी रुचि मीच घटी हु घटी, जग जीव जतीन की छोटी तटी, अग ओघ की बेरी कटी, बिकटी निकटी प्रकटी, गुरु ज्ञान घटी, चहु ओरन नाचत मुक्त नटी, गुण धूर जटी,
वन पंचवटी। और आप इन बातों को नोट कर लें, इस वीडियो को 1-2 बार देख लें। और हम एक कार्य भी आपको दे रहे हैं, वो ये है कि दुर्मिल सवैया यानी इसी तरह का 2 लघु 1 गुरु, 2 लघु 1 गुरु के 8 गणों के हिसाब से आप एक एक सवैया लिखें और टिप्पणी में आप डालें, इस वीडियो की टिप्पणी में आप डालें और उसमें बताएं कि आपको कहाँ पर समझने में अभी परेशानी हो रही है। और जैसा भी आप लिखें उसे ज्यों का त्यों आप टिप्पणी में डालें, उसे हम देखेंगे और वहाँ बात करेंगे। तो आपके टिप्पणी करने से, टिप्पणी में लिखने से और भी न जाने कितने लोगों को जो सवैया को समझना चाहते हैं उन्हें भी लाभ होगा और आपको तो लाभ होगा ही होगा। तो आज के लिए हम बस सवैया की चर्चा यहीं पर स्थगित करते हैं, बंद करते हैं और जल्दी ही सवैया पर हम 2 या 3 वीडियो और बनाने पड़ेंगे, तभी आप उसको अच्छी तरह से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा टिप्पणी में अवश्य लिखें और दुर्मिल सवैया का एक उदाहरण लिख करके आप ये न सोचें कि उसमें आप ठीक से नहीं लिख पाएंगे। आप जैसा भी लिख सकते हैं आप लिखें, कोशिश करें कि 2 लघु 1 गुरु इस क्रम में आपके अक्षर रहें और आप उसको नोट करें आप कॉपी में और फिर उसको आप इस टिप्पणी के रूप में पोस्ट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो भी आपको मिल जाए। बस यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।